वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 4 बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में सिलेबस गाइडेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सिलेबस, टेस्टिंग लेवल, प्रोफिशिएंसी लेवल और वेटेज ग्रेड पर बात करेंगे। तो हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल्स और परफॉर्मेंस और अदर बिजनेस लॉ। अदर बिजनेस लॉज की हम खुद अगर तीन सब कैटेगरीज बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और चेक, और फिर अदर लॉ। तो ये तीन इसकी फर्दर कैटेगरीज बन सकती हैं, यानी इसको हम जो है अमूमन फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। तो जो वेटेज ग्रेड है उसमें लीगल सिस्टम में 5 से 8 मार्क्स का पेपर सेट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एसेंशियल्स हैं वो बेसिकली हमारा, अच्छा जो लीगल सिस्टम है ये चैप्टर नंबर 1 एक चैप्टर है, और इस लिहाज से 5 to 8 मार्क्स कंफर्म हो गए, यानी आप एक चैप्टर ये कवर करेंगे तो 5 to 8 मार्क्स का पेपर आपका कंफर्म कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 हैं, ये सेकंड ग्रेड में आते हैं और इनसे 20 से 25 मार्क्स का पेपर सेट होता है। तो ये 4 चैप्टर हैं। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 हैं। इनसे अगर हम नोटिस करें तो 25 से 30 मार्क्स का पेपर सेट होता है। तो आपका अच्छा खासा पेपर जो है, आधा पेपर वो यहाँ तक तकरीबन कवर हो जाता है, आधे से भी ज़्यादा, अमूमन 55 मार्क्स तक का पेपर यहाँ से सेट हो रहा होता है। उसके बाद पार्टनरशिप, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अदर लॉज, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, डाटा प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, आर्बिट्रेशन और कंपटीशन एक्ट वगैरह हैं। तो ये चैप्टर 16 to 18 में कवर होते हैं। अच्छा, ये 11 से 18 तक हमारे 8 चैप्टर बनते हैं और इनसे ये चीज़ें हमारी कवर हो रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्टिंग लेवल आप देखेंगे 3 टेस्टिंग लेवल मेंशन है। टेस्टिंग लेवल 1 जहाँ जहाँ मेंशन है उसका मतलब है 8 मार्क्स के क्वेश्चन उस एरिया से सेट हो सकते हैं। अब ये अमूमन आपको उन जगह पे नजर आएगा जहाँ चैप्टर हैं भी छोटे और उनसे 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन सेट होंगे। फिर जो बड़े चैप्टर हैं जहां से ज़रा थोड़े से ज़्यादा सिनेरियोज वगैरह बन सकते हैं, वो टेस्टिंग लेवल 2 पर हैं और उनसे 20 मार्क्स का पेपर सेट हो सकता है। सिलेबस के ज़्यादातर चैप्टर ऐसे हैं जो आप नोटिस करेंगे कि वो टेस्टिंग लेवल 2 पर हैं। एक आइटम ऐसा है जो टेस्टिंग लेवल 3 पर है, यानी इससे 25 मार्क्स तक का पेपर भी सेट हो सकता है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान में रखेंगे 3 चैप्टर्स हैं, तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 16, 17, 18। अमूमन ये एक चैप्टर 1 घंटे में हम कवर कर लेते हैं, 1 घंटे नहीं तो 1.25 घंटे में कवर हो जाएगा। तो इनसे 35 से 52 मार्क्स तक का पेपर सेट होता है, और एक बड़ा चंक जो है वो, जाहिर बात है ये चैप्टर भी 8 चैप्टर बनते हैं, तो 40 से 45 नंबर इस चैप्टर से कवर हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप अब टेस्टिंग लेवल के बाद प्रोफिशिएंसी लेवल को देखेंगे तो प्रोफिशिएंसी लेवल में आपको थ्रू आउट P2 लिखा नजर आएगा, लेकिन एक आइटम पर P1 लिखा हुआ नजर आएगा। तो प्रोफिशिएंसी लेवल सारे टॉपिक्स का P2 है, सिर्फ जो अदर लॉज हैं उनका प्रोफिशिएंसी लेवल P1 है। और इसका अब मतलब क्या है? प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब है कि फाउंडेशन लेवल के लर्निंग आउटकम होंगे और लो लेवल ऑफ एम्बिग्विटी, कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन आएंगे। P2 का मतलब क्या है कि लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, इंटरमीडिएट होगा, और एम्बिग्विटी, कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी भी लो से थोड़ी सी बढ़कर मॉडरेट लेवल पर आ जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स ये भी एक क्वेश्चंस करते हैं कि 16 to 18 जो चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, इनको हम उस तरीके से इनके सिनेरियोज और इनकी केस स्टडीज बनाकर जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें जो टेस्टिंग लेवल है वो P1 है, यानी इस पे कम्प्लेक्स सिनेरियोज बनने ही नहीं है। पेपर जो सेट होना है वो P1 लेवल के हिसाब से होना है, जिसमें लो लेवल के क्वेश्चन सेट होने हैं। इसलिए जो इवन अटेम्प्ट्स अब तक हो चुकी हैं उनमें भी आप नोटिस करेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी ये बता दें कि इसकी लिस्ट क्या है, या राइट्स बता दें, या पावर्स बता दें, या डेफिनेशन बता दें। इसके ऊपर सीधा सीधे क्वेश्चन होते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बाकी सिलेबस के एरिया को फोकस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि कौन से चैप्टर हमारी कौन सी वेटेज ग्रिड के अंदर आते हैं। टेस्टिंग लेवल 1, 2, 3
का क्या मतलब है और किन टॉपिक्स पर किस तरीके से अप्लाई हो, ताकि उस हिसाब से उस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंस दें। और प्रोफेशंसी लेवल P2 और P1 का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। और इस वजह से आपने ये भी ध्यान में रखना है कि हम 16 to 18 चैप्टर जो हैं उनको नॉलेज बेस के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, उनको डिटेल सिनेरियो बेस्ड के हिसाब से इस वजह से नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि उनकी टेस्टिंग भी ऐसे ही P1 प्रोफेशंसी लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग ही रिक्वायर्ड है। तो ये एंगल्स जो हैं सिलेबस के आपने जहन में रखने हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।